पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बिरहुली 1 पद 12। बिरहुली 1 पद 12 इस प्रकार है। बिरहुली 1 पद 12। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनयर डाल बिरहुली। बिरहुली 1 पद 12 इस प्रकार है। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनयर डाल बिरहुली। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ, जन्म जन्म का अर्थ है हर जन्म में। यम अंतरे का अर्थ है मृत्यु अंदर ही है। फल एक का अर्थ है एक ही फल। कनयर डाल का अर्थ है कर्म फल की शाखा है। बिरहुली जग का अर्थ है जग, संसार, माया, मोह। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर बिरहुली के इस पद में कहते हैं, भाइयों, जन्म के साथ ही मृत्यु का उदय होता है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है, पर जीवन जो जन्म मृत्यु के बीच का अंतर है वह कर्म से बंधा हुआ है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलना निश्चित है। जैसे जन्म और मृत्यु, यहाँ तक कि कर्म का फल भी तुरंत, कभी कुछ समय बाद, तो कहीं मृत्यु के बाद भी मिलता है, तो कहीं आगे का जन्म कैसे हो, क्यों हो, कहाँ हो, यह भी निर्भर करता है। इस पूरे व्यवस्था को भवचक्र कहा जाता है, जो इस सृष्टि विश्व का, जग का नियम है। इसलिए कर्म ऐसा कीजिए कि उसका फल इस जन्म में या अन्य जन्म में सुखद मिले, और वह सुखद उत्तम जन्म का फल शील, सदाचार, भाईचारा, समता, ममता, विश्व बंधुत्व, अहिंसा, परोपकार के धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म के सिवाय अन्य कोई नहीं है। परमात्मा कबीर ने हमें साफ साफ बताया, मूल भारतीय हिंदू धर्म शील सदाचार का धर्म है, परोपकार का धर्म, अहिंसा का धर्म है, बंधुत्व का धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है, शांति का धर्म है। यह धर्म सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, आद्य धर्म है, विश्व का प्रथम धर्म है, जो सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से हमारे पूर्वजों ने, मूल भारतीय हिंदुस्तानी पूर्वजों ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने इस धर्म का निर्माण किया, इसलिए इसे लोक धर्म भी कहा जाता है। मूल भारतीय हिंदू धर्म ने ही सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति निर्माण की थी, और नागरिक अधिकार गणराज्य व्यवस्था का भी निर्माण मूल भारतीय हिंदू धर्म के विचारों के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि यह समता का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, शील का धर्म है, सदाचार का धर्म है, परोपकार का धर्म है। पर दुर्भाग्य से ऐसे उत्तम धर्म पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग जो यूरेशिया से आए, उन्होंने हिंदुस्तान में आतंक मचाया, मार पीट, काट पीट, आगजनी, हत्या, न जाने कितने ही दुराचार यहाँ किए। और जो उनका वैदिक ब्राह्मण धर्म अपने साथ में लाए थे, एक वर्ण सवर्ण केवल ब्राह्मण, ऐसा उनका जो विचार है रक्त शुद्धि का, उसको लेकर यहाँ आए थे भारत में। अन्य भी गए, और भारत में आने के बाद में यहाँ उन्होंने अपनी
जो घुसपैठ हुई उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ का जो धर्म व्यवस्था थी उसको तहस नहस करने के लिए अपना धर्म, जो वैदिक ब्राह्मण धर्म, वेद और भेद का धर्म, छुआछूत और अछूत, अस्पृश्यता विषमता मानने वाला धर्म, प्राणी हत्या का धर्म, गाय बैल घोड़े आदि की अग्नि में आहुति देकर उनको भूंज कर खाने वाले लोगों का धर्म, सोमरस और स्त्रियों के साथ में दुराचार करने वाले लोगों का धर्म, रंभा उर्वशी जैसे न जाने कितने ही उन्होंने स्त्रियों को वेश्या बना के, देवदासी बना के उनका जो है सत्यानाश कर दिया था। ऐसा वैदिक ब्राह्मण धर्म यहाँ लाने के बाद में उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो भाईचारा सदाचारशील का जो धर्म है, उस पर अपनी डाल प्रत्यारोपित की, विषैली डाल उसको फैलाए। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण के, पूंजीवाद, शोषण, मानव समाज में हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच गई, लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने उनकी जो स्त्रियां थी, जो उन्होंने ब्राह्मणों ने अपनी स्त्री को जो देवदासी वेश्याएं बनाई थी, उनके उपभोग के लिए कुछ लोगों ने अपना जो है धर्मांतर हिंदू, मूल भारतीय हिंदू धर्म से वे दुय्यम दर्ज के क्षत्रिय बने, कुछ वैश्य बने और पैसा और शक्ति के बल पर उन्होंने जो है, जो अपने ही भाई अन्य मूल भारतीय, जिसे आज शूद्र, अति शूद्र कहा जाता है, उन पर अन्याय अत्याचार किया। हालांकि अब वही जो क्षत्रिय जो कहते हैं खुद को, वैश्य कहते हैं खुद को, वो जान चुके हैं कि वो भी आदिवासी है, मूल भारतीय है, मूल भारतीय हिंदू धर्मी ही है। इसलिए अब जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म से अपने आप वो मुक्ति चाहते हैं, वो भी मुक्ति चाहते हैं, उब गए हैं वर्ण व्यवस्था से, जातिवाद से, ऊंच नीच भेदाभेद से, वो भी जो है उब गए हैं। अब पूरा संसार जो है इस वर्णवाद, रक्त शुद्धिवाद, वसाहतवाद, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से परेशान है। इसलिए कबीर साहब ने 14वीं 15वीं शताब्दी में फिर से मूल भारतीय हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया अपनी पवित्र वाणी बीजक से। वही आज एकमात्र मूल भारतीय हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, पवित्र कबीर वाणी, पवित्र बीजक। और डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू धर्म के लोगों के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों के लिए। और उसमें जो समतावादी लोग हैं, समता के विचार के धर्म के हैं, धर्म है, पंथ है, जैसे जैन है, सिख है, बौद्ध है, इनको मूल भारतीय हिंदू धर्म के हिंदू की व्याख्या में उन्होंने उसमें शामिल किया, उसमें डाला, क्योंकि यहाँ के वो नेटिव लोग हैं, नेटिव धर्म के लोग हैं, मूल भारतीय विचार के धर्म के पंथ लोग हैं, इसलिए वो हिंदू की व्याख्या में आते हैं। पर जो ब्राह्मण है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हैं, वो न हिंदू है, न हिंदुस्तानी है, न हिंदू धर्मी है, वो तो हिंदू धर्म के, हिंदुस्तानी लोगों के और हिंदुस्तान के दुश्मन है। इसलिए उनको बाहर रखा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की व्याख्या से। और अब सारा संसार जान चुका है कि विश्व को अगर किसी से खतरा है
तो वो है वेद और भेद से, मनुस्मृति से, क्योंकि ये अमानवीय विचार है, इसलिए उसको पूरे संसार से मिटाना अनिवार्य हो गया है। संसार के लोगों का सुख अगर कहीं सुखी रख चाहते हैं लोग, तो जो दुखी करने वाले जो विचार है उसको नष्ट करना होगा। इसलिए मानव को दुखी करने वाले जो विचार है, वेद और भेद, मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद, इस सब को विश्व से मिटाना चाहिए और इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बनाया है। मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व, परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण। हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए आद्य धर्म पीठ बनाया है। मैं उसका जगत गुरु हूँ, विश्व गुरु हूँ, और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पूरे मानव के लिए, मानव मुक्ति के लिए, मानव शांति के लिए, मानव में सद्भाव निर्माण करने के लिए, शांति और सुख के लिए, हम जो अशांति का जो फैलाने वाले लोग हैं, विचार है, धर्म है, अधर्म है, उसे हम अधर्म कहते हैं, विकृति कहते हैं, उसको संसार से नष्ट करने के लिए हम पूरा जो है जोर लगा के काम करें, निष्ठा से काम करें, तन मन धन से काम करें। इसलिए भाइयों, ये बहुत ही कल्याणकारी कार्य है, मानव हित में होने वाला कार्य है। इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दीजिए, आप भी इस कार्य में शामिल हो जाइए और मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करिए। अब कोई पंथ नहीं, छोटे छोटे मार्ग नहीं, जातिवाद नहीं, वर्णवाद नहीं, अब जो है पूरा एक संघ, एक ही विचार, मूल भारतीय हिंदू धर्म का विचार, इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान में मूल भारतीय हिंदू धर्म फिर से पुनर्स्थापित जो कबीर साहब ने किया है उसको और आगे बढ़ाना है, ताकि यहाँ जो वर्णवाद है, जातिवाद है, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण है, उसको समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु।